Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and love to share my knowledge through a creative medium so that it benefits the maximum. For a preview of the chapter, I advise you all to take a look at the description box. And today we are going to study the chapter Going Places, written by A.R. Barton from the book Flamingo. A.R. Barton is a modern English writer. She lived in Zurich and had written a number of literary pieces depicting the contemporary problems and issues. Contemporary problems and issues का मतलब होता है जो उस टाइम पीरियड में रिलेटेबल प्रॉब्लम्स थी, उस टाइम पीरियड में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स या इश्यूज थे उनके ऊपर वो लिखा करती थी. Barton emphasizes that fantasy and imagination end up in being illusions and empty mirages. इसका मतलब है कि इस चैप्टर में वो बताती हैं कि जो हमारी ख्वाबी दुनिया है, हमारी जो इमेजिनेशन की दुनिया है, अगर उस पर हार्ड वर्क ना की जाए, उसके ऊपर ज़्यादा काम ना किया जाए तो वो बेकार की चीज़ें बन जाती है. एम्प्टी इल्यूजन्स होती हैं, एम्प्टी मिराजेस होती हैं, उनमें कोई अस्तित्व नहीं होता, उनकी पॉसिबिलिटी टू कम ट्रू वो बहुत कम हो जाती है. In this lesson, she expresses her feelings about what teenagers face during this stage and how they fantasize and indulge in unrealistic dreams. ये चैप्टर का मेन कैरेक्टर सोफ़ी जो है, शी इज़ अ टीनेजर और उसके ऊपर बेस ये कहानी है कि टीनेज में जो बच्चा होता है वो किस किस स्टेजेस से गुज़रता है, उनकी ख्वाबों की दुनिया, उनकी फैंटसीज़ कहाँ कहाँ तक जाती हैं और वो कितने अनरियलिस्टिक इम्पॉसिबल ड्रीम्स को ड्रीम करते हैं जो कभी ट्रू हो, मतलब कभी तो कह नहीं सकते, बट जिनके रियल होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होता है until and unless a lot of hard work is put in. इस टाइटल के बारे में अगर बात करें तो गोइंग प्लेसेस एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना. एक आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जो रह रहे हो उसके बियॉन्ड जाना, एक ग्लैमरस सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीना. आप अपनी लाइफ में उस जगह पे रुके हुए नहीं हो, बट यू आर गोइंग टू अ न्यू एंड बेटर प्लेस. आप अपना सोशल स्टेटस को लिफ्ट कर रहे हो. और यही चीज़ अगर हम इसकी टाइटल के अप्रोप्रिएटनेस के बारे में बात करें तो यही चीज़ जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है सोफ़ी उस पर अप्लाई करती है, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ गोइंग प्लेसेस, गोइंग टू अ बेटर वर्ल्ड, जहाँ पे वो एक एडवेंचरस ग्लैमरस लाइफ जी सके. वो अपने लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करती है और वो उसकी ड्रजरी, उसके जो हमड्रम एग्जिस्टेंस है, बोरिंग, डल और हार्ड वर्क वाला जो एग्जिस्टेंस है, उससे बाहर निकलना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू गो टू अ बेटर प्लेस एंड देन शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्लेसेस इन हर फैंटसीज एंड ड्रीम्स. वो अपने ख्यालों की दुनिया में एक ऐसी ज़िंदगी जी रही है और एक ग्लैमरस लाइफ जी रही है, बट उसको ये नहीं पता है कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिस्टिक नहीं हैं और उसको डिसइल्यूजनमेंट होगा, वो उसको बड़ा तकलीफ़ होगी जब उसके सपने टूटेंगे. उसको इस बात का एहसास नहीं है कि हार्ड वर्क और परसिवियरेंस कितनी ज़रूरी है फॉर ड्रीम्स टू कम टू. परसिवियरेंस का मतलब होता है रेगुलर हार्ड वर्क, बिना रुके आपको मेहनत करनी है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर. ये जो स्टोरी है गोइंग प्लेसेस, इट डिस्क्राइब्स द एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स ऑफ यूथ एंड द पेन ऑफ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड शैटर्ड ड्रीम्स. इसका मतलब है कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो हमारी यूथ है, उनके कितने ड्रीम्स हैं, उनके कितनी चीज़ें हैं जो वो करने की चाह रखते हैं, बट ज़्यादातर अगर हार्ड वर्क ना इन्वॉल्व हो तो ये जो सपने हैं ये टूट जाते हैं और इनकी जो तकलीफ़ होती है ये बहुत ज़्यादा होती है. सेकंड थीम जो इस चैप्टर का है दैट इज़ एडोलेसेंट फैंटेसी एंड हीरो वर्शिप.
ये जो उम्र होती है इसमें बच्चे जनरली किसी ना किसी को अपना हीरो मान लेते हैं, उसके बारे में फैंटेसाइज करते हैं और उसको अपना आइडियल मान के उसके करीब आने की चाह रखते हैं। तो इस स्टोरी का जो बेसिक सार है, जो बेसिक समरी है वो यही है कि सोफ़ी एक टीनेजर है, वो स्कूल गोइंग गर्ल है। शी इज़ एन इनक्योरेबल डे ड्रीमर, मतलब वो बड़े अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखती है। और इनक्योरेबल इसलिए क्या कहा गया है, बिकॉज़ किसी के भी समझाने पे उसको समझ में नहीं आती है। उसके जो सपने हैं दे इन्वॉल्व हैविंग अ बुटीक, बिकमिंग एन एक्ट्रेस एंड अ फैशन डिज़ाइनर। उसको जो एक यंग आयरिश फुटबॉलर है डैनी केसी, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको वो अपना हीरो मानती है। बट उसको ये भी पता है कि डैनी केसी जो है ही इज़ अनअटेनेबल, इतनी आसानी से उसको नहीं मिल सकता। और ये सोचकर शी इज़ सैड और अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एस्केप करने के लिए शी क्रिएट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड, वेर शी हैज़ मेट डैनी केसी। एंड ये जितनी भी वो बातें कर रही है चैप्टर में, ये सब उसके दिमाग की क्रिएशन है, उसकी रियलिटी में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। द मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर इज़ ऑब्वियसली सोफ़ी। अब अगर हमें बोर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है तो वी हैव टू रिमेंबर दैट सोफ़ी के 3 पार्ट्स में कहानी बटी हुई है। वन पार्ट डील्स विद द फैमिली, वन पार्ट डील्स विद हर फ्रेंड जैंसी एंड वन पार्ट डील्स विद हर फैंटेसी बॉयफ्रेंड दैट इज़ डैनी केसी। फैमिली में उसके मदर फादर हैं और 2 भाई हैं, जॉफ और डेरिक। जॉफ जो है वो मैकेनिक अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो अभी काम सीख रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है। और सबसे छोटा है डेरिक, एंड उसका कुछ ज़्यादा मेजर रोल नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत सोफ़ी को टीस करता है। सो मूविंग ऑन, सोफ़ी इज़ अ टीनेजर। उसका स्कूल बस ख़त्म ही होने वाला है एंड शी हैज़ बिग ड्रीम्स। शी वॉन्ट्स टू अचीव अ लॉट इन लाइफ, बट उसकी रियलिटी यही है दैट शी बिलोंग्स टू द लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और उसके जो पापा हैं ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वर्किंग क्लास। उसका जो एल्डर भाई है वो भी काम कर रहा है, एंड चाहे उसका भाई अभी यंग है बट उसके सोफ़ी के हिसाब से द ब्रदर इज़ एंटायरली ग्रोन अप। उसके हिसाब से द ब्रदर इज़ लिविंग अ वेरी एडवेंचरस लाइफ। अब सोफ़ी के बड़े हाई होप्स हैं अपने करियर को लेकर। वो जो जब हम डिटेल में करेंगे तब मैं आपको क्लियर बताऊंगी। बट जब उसको बोला जाता है दैट शी इज़ टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, तो वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर करती है एंड शी ड्रीम्स ऑफ हैविंग अर ओन बुटीक। वो अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड और सूटेबल मानती है टू वर्क एज एन एक्टर एंड एज अ मैनेजर। उसकी लाइफ में उसकी फ्रेंड झांसी है जो उसको रियलिटी चेक्स देती है, जो उसको प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ बताती है, बट सोफ़ी इज़ नॉट एट ऑल एग्रीएबल। उसको अगर अपनी लाइफ में किसी पे फेथ है, किसी से उम्मीद है, होप है, तो सो दैट इज़ हर ब्रदर जॉफ। Joff has passed out of school almost 3 years back, and he's already told you he's working as a mechanic. जॉफ की आदत है वो बहुत कम बोलता है और वो अपने ही ख्यालों में रहता है, बट सोफ़ी अपने भाई के साथ हर चीज़ शेयर करती है। Now one day Sophie tells her brother Geoff that she has met Danny Casey. Danny Casey जो है वो एक आयरिश स्पोर्ट्स स्टार है, और ये बात सुन के उसके पापा गुस्से होते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी ख्याली पुलाव है, दे आर योर वाइल्ड ड्रीम्स। और ये भी उसको वार्न करते हैं कि अपनी ये झूठी कहानियों के कारण वन डे शी विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। नाउ द एंटायर फैमिली इज़ अ फैन ऑफ डैनी केसी, और वो सैटरडेज़ को फुटबॉल मैच देखने जाते हैं जहाँ पे डैनी केसी जो है वो फाइनल विनिंग गोल जो है वो स्कोर करता है। नाउ अब फर्दर इस कहानी को आगे लेके जाते हुए सोफ़ी अपने भाई को ये भी झूठ बोलती है
कि उसका शी इज़ गोइंग ऑन अ डेट विद डैनी केसी। जॉफ उसकी बात पे यकीन नहीं करता है, बट वो इस बात को अपने दोस्त फ्रैंक को बता देता है, जो उसकी दोस्त सोफ़ी की दोस्त जानसी का भाई है। और जानसी सोफ़ी से डिटेल्स लेने की कोशिश करती है, बट सोफ़ी जानसी को कुछ भी नहीं बताती। देन ऑन द अपॉइंटेड डेट उसके वो ड्रीम्स में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गई है कि वो एक्चुअल में डैनी केसी से मिलने कनाल पे जाती है। वो वहाँ पे उसकी वेट करती है। जब वो नहीं आता है, शी रिटर्न्स होम वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड अपनी डिसअपॉइंटमेंट से एस्केप करने के लिए शी अगेन बिगिन्स टू लिव इन हर फैंटेसी वर्ल्ड। सो दिस इज़ द बेसिक समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर. So let us now study the chapter in detail. So Sophie's background is that her family is a family of football fanatics. Football fanatics मतलब हर एक को फुटबॉल बड़ी पसंद है। उनका सैटरडे रिचुअल है कि पूरी की पूरी फैमिली they would go on a pilgrimage. That's a weekly pilgrimage to watch the football match. और दिस सैटरडे जो हमारे चैप्टर में आता है, दैट इज़ द ओनली टाइम जब सोफ़ी डैनी केसी को इन रियल एक्चुअली देखती है। उनकी सेकेंड रियलिटी है दैट दे आर नॉट रिच, दे बिलोंग टू अ लेबर क्लास फैमिली। जो सोफ़ी के पापा हैं, ही हैज़ एन अनकूथ एटीट्यूड। अनकूथ एटीट्यूड मतलब बड़े रफ इन मैनर्स हैं। ही इज़ वेरी ग्राइमी। बिना हाथ पैर मुंह धोए, बिना वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, वो मुंह में खाने को गल्प कर रहे हैं, पूरे स्वेटी हैं, ग्राइमी हैं। ग्राइमी मतलब उनके कहीं ना कहीं मैल लगी हुई है। हिज हैंड्स आर डर्टी एंड ऑल। जो उनका घर है वो भी बड़ा लिटर्ड है, सॉइल्ड है। लिटर्ड मतलब सामान फैला हुआ है, सॉइल्ड मतलब गंदा है, उस पर काले धब्बे हैं और पूरा स्क्वालर है, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में सोफ़ी की मदर है, वो किचन में काम कर रहे हैं। व्हेन सोफ़ी एंटर्स द हाउस, हर बैक इज़ बेंट, उनकी कमर जो है वो झुकी हुई है, बट शी इज़ वेयरिंग एन एप्रन विद अ डेंटी बो। डेंटी बो का मतलब जो पीछे से बांधा गया है बो, जो एप्रन को बांधा गया है वो बहुत एलिगेंटली बांधा गया है। और ये जो स्क्वालर ऑफ द हाउस है, जो मदर का बेंट बैक के साथ है, उसके साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, इनकॉन्ग्रुअस लगता है। इससे बंदा रियलाइज़ करता है कि मे बी सोफ़ी के मदर के भी बड़े हाई ड्रीम्स थे, बट रियलिटी ने उनकी जो रियलिटी है उसने उनकी कमर को झुका दिया है। Now the story starts with Sophie and Jancy returning from school, and they are discussing about Sophie's dreams and reality. Sophie, जैसे पहले भी बताया है, she wants to own a boutique and all. तो जानसी उसको बार बार एहसास दिलाती है कि इन चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। So owning a boutique और working as an actress और working as a manager, ये चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं हैं। तो जो आपका मेन क्वेश्चन आता है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन सोफ़ी एंड जानसी। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो सोफ़ी जो गर्ल है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है, उसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, शी ड्रीम्स बिग। एंड वाई डज शी ड्रीम बिग? दैट इज़ टू एस्केप रियलिटी। उसकी रियलिटी जो है वो एक वर्किंग क्लास फैमिली की है, और ये इस रियलिटी से बचना चाहती है। सोफ़ी को सिर्फ और सिर्फ शी इज़ थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ एंड हर फ्यूचर, एंड ऑब्वियसली शी इज़ ऑल्सो फुटबॉल फैनेटिक लाइक हर फैमिली। ऑन दी अदर हैंड जानसी जो है, शी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल, शी इज़ रूटेड इन रियलिटी। उसके पैर जो हैं वो ज़मीन पे हैं, उसको समझ में आता है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। वो डाउन टू अर्थ है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी फैमिली के बारे में भी सोचती है। बट जानसी में अकॉर्डिंग टू सोफ़ी देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट शी इज़ अ गॉसिप मॉन्गर, शी इज़ अ लाउड माउथ। उसको आप कोई भी बात बोलो तो वो दुनिया में हर एक को बता देती है। अगेन सोफ़ी बिलीव करती है कि ड्रीम्स बड़ी आसानी से सच हो जाते हैं, बट
जानसी उसको बार बार रिमाइंड करती है कि ड्रीम्स को सच करने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, और आपको स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ेगा। जब तक हार्ड वर्क, एफर्ट और स्ट्रगल कंबाइन नहीं होते, तब तक आपके ड्रीम्स रियल नहीं हो सकते। जो जानसी के डिज़ायर्स हैं वो बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े अचीवेबल गोल्स हैं, और जो सोफ़ी के डिज़ायर्स हैं वो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, और ज़्यादा चांसेस इसी की हैं दैट शी मे नेवर बी एबल टू अचीव देम। नाउ द सेकेंड पॉइंट इन क्वेश्चन, जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, दैट इज़ व्हाट डज सोफ़ी ड्रीम ऑफ। तो सोफ़ी के जो ड्रीम्स हैं वो एक ग्लैमरस लाइफ के ड्रीम हैं। फर्स्ट शी टॉक्स अबाउट ओनिंग अ बुटीक। जब जानसी उसको बोलती है कि बुटीक खोलने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए होंगे, तो सोफ़ी कहती है कि पैसे तो मिल ही जाएंगे, और जब तक नहीं मिलते शी विल वर्क एज अ मैनेजर। तो जानसी जो है वो आर्ग्यू करती है कि एज अ मैनेजर तुम्हें इतने पैसे कमाने में बहुत टाइम जाएगा, एंड देन सोफ़ी डजेंट हैव द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मैनेजर। कोई भी उसको इमीडिएटली मैनेजर की जॉब तो इतनी आसानी से नहीं देगा। एंड जानसी फर्दर टेल्स हर दैट वर्किंग इन द बिस्किट फैक्ट्री इज़ देयर रियलिटी। बट सोफ़ी इज़ एडमेंट, एडमेंट मतलब ज़िद्दी, अपने ड्रीम्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। शी सेज कि अलॉन्ग विद बिकमिंग अ मैनेजर एंड ओनिंग अ बुटीक, तो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए शी वुड ऑल्सो वर्क एज एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर। फर्दर वो बोलती है कि जैसे मैरी क्विंट है, मैरी क्विंट उसकी आइडियल है, मैरी क्विंट इज़ ऑल्सो फैशन डिज़ाइनर, मैं उस तरह की फ़ैशन डिज़ाइनर बनूँगी। बट सोफ़ी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हमें क्लियर हो जाती है जब वो कहती है कि जब उसके पास आएंगे पैसे तब वो एक बुटीक खरीदेगी, और उसके पापा जवाब देते हैं कि अगर उसके पास कभी भी पैसे आए तो वो उनके लिए एक डिसेंट ब्लेसेड हाउस खरीदेगी जहाँ पे वो आराम से रह सके। अब आपने इस आंसर के आगे ये ज़रूर लिखना है कि जो सोफ़ी के ड्रीम्स हैं दे आर जस्ट फैंटेसीज, दे आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, एंड दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस। जब जानसी उसके ड्रीम्स को क्वेश्चन करती है तो इमिजिएटली विदाउट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, सोफ़ी इमिजिएटली चेंज कर देती है अपने ड्रीम को। जो ड्रीम्स इतनी आसानी से चेंज हो जाएं, तो वो ड्रीम्स की आप रियलिटी समझ सकते हो कि वो कितने शी हाउ ऑब्सेस्ड शी इज़ अबाउट अ ड्रीम। ड्रीम्स अगर सच्चे ड्रीम्स हों तो वो आप इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, एंड उसके जो ड्रीम्स हैं दे रिफ्लेक्ट हर डिज़ायर टू लिव अ फैंटेसी लाइफ। शी वॉन्ट्स टू बी हर ब्रदर्स कॉन्फिडेंट, एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी डैनी केसीज क्लोज फ्रेंड। मूविंग ऑन, जब सोफ़ी और जानसी की बात ख़त्म होती है, सोफ़ी का घर आ जाता है, वो घर में एंटर होती है। सो शी कम्स अक्रॉस अ फैमिली। उसके पापा डाइनिंग टेबल पे बैठ के बड़े क्रूडली खाना खा रहे होते हैं। वो अपने घर को देखती है, ग्राइमी सॉइल्ड, अपनी मदर को देखती है, एंड शी इमीडिएटली गोज़ टू टॉक टू जॉफ। जॉफ उसका कॉन्फिडेंट का मतलब है जिससे वो अपनी सीक्रेट्स शेयर करना चाहती है। वो स्कूल से 3 साल हो गए उसको स्कूल कंप्लीट किए हुए, एंड ही इज़ वर्किंग एज ए मैकेनिक। अब जो जॉफ है वो रोज़ अपनी उसका जो जहाँ पे वो काम करता था दैट इज़ एट द फार एंड ऑफ द सिटी, और वो हर रोज़ इतनी दूर ट्रैवल करके जाता था। अब उसकी खुद की एक प्राइवेट लाइफ थी और वो किसी से बात नहीं करता था, और उसकी इस चुप्पी से सोफ़ी बड़ी जेलस थी। वो इमेजिन करती थी कि वो उसका जो भाई है वो बड़ी ग्लैमरस लाइफ जी रहा है, बड़े सोफिस्टिकेटेड और एक्साइटिंग लोगों से मिल रहा है, वो उसकी लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहती थी। बट जॉफ उसके लिए एक मिस्ट्री था, और वो सोफ़ी से या किसी से भी कोई भी बात शेयर नहीं करता था। अब जो जॉफ की वर्किंग कंडीशंस थे वो सोफ़ी के लिए इतना फैसिनेटिंग क्यों थे? उसका मेन रीज़न यही था दैट शी डिड नॉट नो अबाउट देम। दे वर मिस्ट्री टू हर, दे वर अनअटेनेबल फॉर हर, उसकी पहुंच के बाहर थे, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा फैसिनेट करती थी।
उसको यही लगता था कि जॉफ जो है वो इंटरेस्टिंग एक्सोटिक लोगों से मिल रहा है। सोफ़ी उस ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी, उस मिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती थी। वो अपने भाई के अफेक्शंस में नंबर वन पोजीशन चाहती थी। शी वांटेड टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ ब्रदर एंड उसको उम्मीद थी कि एक दिन उसका भाई जो है वो उसको सीरियसली लेगा, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानेगा और उसको अपने साथ हर जगह पर लेके जाया करेगा। उसने जॉफ की लाइफ को रोमांटिसाइज किया हुआ था, उसको बहुत ग्लैमरस लाइफ के सपने देखे थे और अपने भाई को वो आइडियलाइज करती थी। उसके लिए जॉफ जो था, ही वॉज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड अ ग्लैमरस वर्ल्ड टू विच शी होप्ड टू गेन एक्सेस। वो उस ग्लैमरस वर्ल्ड में रहना चाहती थी। अगर अब सोफ़ी की फैंटेसी पे वापस आएँ तो अलॉन्ग विद ओनिंग अ बुटीक, उसकी फैंटेसी ये भी थी कि वो अपने भाई के पीछे मोटरसाइकिल पे राइड करे। जो उसका भाई है वो शाइनिंग ब्लैक लेदर्स में हो और उसने एक येलो ड्रेस पहनी हो जिसके पीछे एक केप हो, और जब वो मोटरसाइकिल पे जाएं तो वो केप हवा में उड़े और जैसे ही लोग उनको देखें, सो यू नो दे वुड applaud her. She wanted to hear the sound of applause. She would hear the sound of applause in her dreams and the world rising up to greet them. मतलब सारे खड़े होके उनकी तालियां मार रहे हैं जब वो अपने भाई के पीछे मोटरसाइकिल पे जाए। अब फैंटेसी तो फैंटेसी थी, तो वो अपने भाई को अट्रैक्ट करने के लिए, उसका भाई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता था, कुछ शेयर नहीं करता था, तो अपने भाई को अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक झूठ बोला। शी वॉन्टेड टू शेयर अ सीक्रेट विद अ ब्रदर सो दैट शी कुड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड। तो उसने झूठ बोला दैट शी हैड मेट डैनी केसी एट एन आर्केड। अब जॉफ जो था वो इतना बड़ा ह्यूज एडमायरर ऑफ डैनी केसी था कि शी वॉज 100% श्योर कि वो अब उसका दोस्त बन जाएगा। बट उसको ये उम्मीद नहीं थी कि जॉफ ये जो बात है ये सबसे शेयर करेगा। जॉफ ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने पापा को बताया, तो पापा ने उसको डांट दिया कि अगर वो झूठ बोलेगी तो वो किसी ना किसी दिन बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे डेरेक आता है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि अपनी बहन का मजाक बनाता है कि सोफ़ी तो भाई एक ख्वाबों की दुनिया में रहती है। तो मतलब इन बातों से हमें पता चलता है कि ऑल द मेल मेंबर्स इन द फैमिली दे नो दैट सोफ़ी इज़ अ गर्ल हु लिव्स इन फैंटेसी, और इस बात के लिए वो उसको बार बार टोकते भी हैं। अब सोफ़ी को भी पता है कि वो जो बोल रही है वो फैंटेसी वर्ल्ड का हिस्सा है, वो सच नहीं है, और वो उससे गुस्से होती है। बट अपने भाई को फर्दर अट्रैक्ट करने के लिए वो उससे आगे चल के और एक बड़ा झूठ बोलती है कि डैनी केसी उसको ऑटोग्राफ देना चाह रहा था, बट क्योंकि उनके पास पेन नहीं था तो डैनी केसी ने उसको कनाल पे बुलाया है वेयर ही विल गिव हर एन ऑटोग्राफ। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि जॉफ जो है वो ये बात किसी से भी शेयर करेगा, बट जॉफ जाकर ये बात जानसी के भाई को बता देता है एंड इस बात से सोफ़ी काफ़ी अनॉयड होती है। वो कहती भी है, वो वंडर भी करती है कि दिस इज़ नॉट अ जानसी थिंग, दिस वाज ओनली अ जॉफ थिंग। इसका मतलब है दिस इंफॉर्मेशन वाज ओनली फॉर जॉफ सीयर्स। वो किसी भी हाल में जानसी को वो गॉसिप मॉन्गर मानती है, वो किसी भी हाल में जानसी के साथ ये बात शेयर नहीं करना चाहती थी, बिकॉज उसको पता था कि शी वुड गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल विद हर फादर एंड ऑल दी अदर्स जिनको ये झूठ पता चलेगा। उसको ये भी डर होता है कि उसके पापा से उसको बहुत डांट पड़ेगी, बट वो इस झूठ को इतनी बार बोल चुकी है कि अब उसको वो झूठ सच लगने लग गया है। मोर ओवर उसे ये भी डर है कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द फिक्शन, इस झूठ को सच दिखाने के लिए वो एक्चुअली में कनाल चली जाती है। वहाँ पे वो एक वुडन बेंच पे बैठती है और वेट करती है डैनी केसी के आने का। वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में इतना खो गई है कि वो एक्चुअल में इमेजिन करिए कि जब डैनी केसी आएगा तो उसके साथ क्या बातें करेगा, कैसे स्माइल करेगा। वो ये भी सोच रही है कि जो कनाल है दैट इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर डेटिंग।
वो एक आइडियल प्लेस है जहाँ पे उसको डेट करना चाहिए। एंड जैसे समय बीतता है और डैनी केसी नहीं आता है, तब उसको शी इज़ बैलेंसिंग द आइडिया दैट वो नहीं आएगा, ही इज़ नॉट कमिंग। और फिर प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस उसके दिमाग में आते हैं कि मैं अब क्या बोलूँगी सबको, सब मेरे से ऑटोग्राफ दिखाने के लिए कहेंगे, तो मैं उनको क्या दिखाऊंगी। एंड इन ऑर्डर टू एस्केप दिस रियलिटी शी मूव्स ऑफ इनटू हर ड्रीम वर्ल्ड। अब सोफ़ी का ड्रीम वर्ल्ड, उसकी फैंटेसी क्या है? इट इज़ दैट शी इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड राउसेस विंडो at the arcade and she's looking at the clothes. Someone comes through the arcade और उसके साथ में उसके beside खड़ा हो जाता है and she asks him if he were Danny Casey and he replies in the affirmative and उसने उसको अपने देखा है पापा के साथ उसको सैटरडे को खेलते हुए और वो उसकी फ़ैन है, so she asks him for an autograph. फर्दर वो डिस्क्राइब करती है हिज शिमरिंग ग्रीन आइज़, शिमरिंग का मतलब चमकती हुई, और उसकी आंखों को वो गज़ल लाइक सिमिली भी यूज़ किया है। अ गज़ल इज़ लाइक अ डियर, इट्स एन एनिमल लाइक अ डियर, दो आइज़ कहा जाता है इनको, उसकी तरह उसकी आंखें हैं और वो उनसे कम्प्लीटली स्मिटन है। स्मिटन मतलब टोटली उसके बस में आ गई है, वो उस पूरी तरह से उसके चंगुल में है उन आंखों के। शी फाइंड्स हिम टू बी वेरी इनोसेंट, ही हैज़ अ शाई स्माइल एंड अ सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस। अब ये सब उसके ड्रीम्स में हो रहा है। ड्रीम्स में ही वो इमेजिन कर रही है कि वो जब ऑटोग्राफ मांगती है तो दोनों के पास पेन और पेपर नहीं होता है, तो वो उसको बोलता है कि नेक्स्ट वीक मेरे से तुम कनाल पे मिलना एंड मैं वहाँ तुम्हारे को ऑटोग्राफ दे दूँगा। Now standing at the canal, she is only wishing that if her fantasy could have come true. Now the chapter is written in such a way that on reading the chapter for the first time, you start believing कि सोफ़ी ने एक्चुअली डैनी केसी से मुलाकात हुई है एंड जो भी हुआ है दैट ही इज़ आस्क्ड हर टू मीट हिम एट द कनाल, ऑल दिस इज़ ट्रू। बट द ट्रूथ इज़ दैट कि सोफ़ी ने सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक ही बार देखा है जब वो सैटरडे को अपने फैमिली के साथ फुटबॉल मैच देखने गई थी। डैनी केसी के साथ जो उसकी मीटिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फैंटेसी है। वो अपनी फैंटेसी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि उसको लगता है कि उसकी फैंटेसीज़ जो हैं वो अब ट्रुथ है एंड उसके जो सपने हैं to own a boutique and to become a manager and to become an actress or a model, तो ये सारे ड्रीम्स जो हैं दे आर टू फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी। आपको ये बातें याद रखनी है कि ना तो फैंटेसी ट्रू है ना ही उसका ड्रीम ट्रू है। ओके, अब चैप्टर को अगर आप चैप्टर रीडिंग कर रहे हो तो आप देखोगे दैट द स्टोरी जो है वो डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट पार्ट्स बाय सम एस्टेरिस्क मार्क्स। ये एस्टेरिस्क मार्क्स जो हैं ये डिनोट करते हैं अ चेंज इन टाइम एंड सीन। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद Jansi and Sophie walking home from school, followed by Sophie talking with her brother Joff। जॉब फादर को सब कुछ बता देता है, फादर उसको डांट देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे सोफ़ी जो है वो अपने भाई को फर्दर एम्बेलिश करती है अपनी स्टोरी कि वो सिर्फ डैनी केसी से मिली नहीं है बट उससे डेट की भी बात हुई है। दिस इज़ फॉलोड बाय द सैटरडे मैच जहाँ पे सोफ़ी सीज डैनी केसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। इसके बाद जो नेक्स्ट सीन आता है दैट इज़ सोफ़ी और जानसी का कॉन्फ्रंटेशन वेयर जानसी उसको बताती है दैट शी हैज़ हर ब्रदर हैज़ टोल्ड हर कि सोफ़ी met डैनी केसी, बट जानसी डजंट नो अबाउट द मीटिंग एट द कनाल। जॉफ ने सिर्फ इतना ही जानसी के ब्रदर फ्रैंक को बताया है कि सोफ़ी डैनी केसी से आर्केड पे मिली थी। तो उसको इस बात पे थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो जॉफ ने अगर उसको मेरा सीक्रेट शेयर किया तो एटलीस्ट पूरी बात नहीं बताई, मैं बच जाऊंगी। एंड देन द लास्ट सीन इज़ वेयर शी गोज़ टू द कनाल एंड वेट्स फॉर डैनी केसी। व्हेन ही डजंट कम, शी इज़ रिटर्निंग फ्रॉम द कनाल
and she escapes her disappointment by again thinking about her fantasy. So that is the end of the chapter. I hope that you liked my explanation of the chapter. और आप अगर एक टीचर हो तो अपने कलीग्स के साथ, या अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर लाइक और शेयर करोगे मेरे वीडियो को. Actually, this is very important because this gives me a lot of encouragement to make more videos. And while you're liking and subscribing to the video, please also press the bell icon so that you're notified about my future videos. Very soon I'm going to go live, and I'm going to go live for your CBSE board examinations. तो उसमें मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो लाइव वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.